महरौनी ललितपुर में तहसील महरौनी की ग्राम पंचायत डोंगरा खुर्द में कृषि भूमि पट्टा आवंटन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। ग्राम के निवासी नंदलाल पुत्र बलदू कुशवाहा ने उप जिलाधिकारी महरौनी को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान लेखपाल एवं तहसील के अधिकारियों पर मिलीभगत कर फर्जी विज्ञप्ति जारी करने तथा किसानों से पट्टों के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम सभा डोंगरा खुर्द में 23 मई 2026 को कृषि भूमि आवंटन के लिए खुली बैठक आयोजित की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे पूर्व वर्ष 2023 में आयुक्त झांसी मंडल द्वारा पट्टा आवंटन संबंधी कार्रवाई निरस्त कर दोबारा प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके विरुद्ध कुछ पत्रकारों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय ने संबंधित आदेशों पर रोक लगा दी थी। शिकायत में कहा गया है कि बाद में हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में आयुक्त स्तर पर भी आदेशों को स्थगित किया गया। इसके बावजूद कृषि भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि न्यायालय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए नायब तहसीलदार द्वारा 16 मई 2026 को पुनः विज्ञप्ति जारी कर 23 मई को बैठक आयोजित की गई। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले में हाईकोर्ट द्वारा 19 फरवरी 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में तहसीलदार महरौनी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संबंधित रीट याचिका के अंतिम निर्णय तक किसी भी कृषि भूमि आवंटन का प्रस्ताव नहीं डाला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं महरौनी उप जिलाधिकारी रजनीश वाजपेयी जी। सर, अभी जो डोंगरा खुर्द में किसान आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा अवैध पट्टों को लेकर पैसे की मांग की गई, प्रधान द्वारा बैठक हुई और कुछ स्टे वाला कुछ मामला है। सर, पूरी स्पष्ट जानकारी चाहिए थी। देखिए, मेरे संज्ञान में प्रकरण आया है और इसके प्रार्थना पत्र का संज्ञान लिया जाएगा और इसमें मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाएगी और जो आरोप इन्होंने लगाए संबंधित विशेष जांच कराई जाएगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रही बात पट्टे की, तो वहाँ मौके पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। पट्टे की कार्रवाई एक विधिक प्रक्रिया के तहत की जाती है और बड़ी लंबी प्रक्रिया है, तभी वहाँ पर कोई भी यथास्थिति बरकरार है, कोई भी प्रक्रिया भी नहीं की जा रही। और सर, जो हाई कोर्ट का और कमिश्नर का स्टे वाला आदेश है, वो किस प्रकार का ये पूरा मामला है? ये जो मेरे संज्ञान में है कि जो स्टे आदेश था 2023 में पारित हुआ था, लेकिन पुनः क्या हुआ कि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था स्टे आदेश को, और लेकिन दोबारा ये रेस्टोरेशन पे गए हैं, दोबारा पार्टी गई है, तो उसी क्रम में फिर ऐसा स्थिति बरकरार की गई। और किसानों ने कुछ लोगों पर जो आरोप लगाए हैं कि इनके द्वारा दलाली की जा रही है पट्टों को लेकर, सर उस संबंध में तो जांच कराई जाएगी, अगर सही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूर्व प्रधान राजा सिंह। अच्छा, कौन से गांव से आए हैं? डोंगरा खुर्द। किस मामले में अभी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है? इस मामले में दिया है कि हमारे गांव में पूर्व में पट्टे डाले गए थे। कब, कौन से सन में? सन 2000 में। हाँ, जो कमिश्नर ने खारिज कर दिए थे, प्रस्ताव के लिए आदेश किया था। हाँ, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट चले गए। हाँ, हाँ, हाई कोर्ट से हमें स्टे मिल गई। हाँ, कमिश्नर ने भी स्टे दे दी। हाँ, तहसीलदार ने स्टे दिया। तो कोई प्रस्ताव नहीं डाला जाएगा जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाएगा। हाँ, इसके बाद दोबारा 23/5/2026 को दोबारा प्रस्ताव डाला गया गांव सभा में, जिसमें वाला प्रस्ताव डाला गया। लोगों से 50-50 हज़ार रुपया लेके रुपयों की वसूली कर रहे हैं और हम डीएम साहब ने हुआ है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना हमें लिखित में दिया जा रहा है कि प्रस्ताव डाला गया है या नहीं डाला गया है। कई बार हमने एसडीएम साहब के यहाँ प्रश्नोत्तरी डाली कि अगर प्रस्ताव हो रहा है तो हाँ लिखें, नहीं हो रहा है तो नहीं लिखें। अच्छा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोई प्रश्न स्तुति का भी जवाब नहीं मिला? कोई जवाब नहीं मिला। चलिए, ठीक है।